हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट क्लासेस। आज अपनी इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ डाइजेशन। हम डाइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम चीज़ों को समझेंगे। चाहे आप क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, क्लास 11th में हो, कोई सी भी क्लास में अगर आप हो तो इस वीडियो के बाद आपका डाइजेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में डलवा दिया है। ऐसी लगातार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस लेक्चर को। हम डाइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर करेंगे। डाइजेशन को कवर करने से पहले हमें एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लेनी पड़ेगी कि डाइजेशन में हमें किस तरीके से एक पूरा व्यू हमें जो है देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है, एक कैनाल हमारी बॉडी के अंदर होती है और उस कैनाल का नाम क्या है? उस कैनाल को हम कहते हैं दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को जो है कवर करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल एक कैनाल होती है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होती है। ये हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और ये कहीं ना कहीं जाके एनस पर खत्म होती है। ठीक है। और इसी के बीच में हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, यानी इस कैनाल की मदद से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है। अब हम एक बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेंगे और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। देखिए, सपोज कीजिए हमने क्या किया, हमने एक कोई पर्सन है उसने चपाती को खाया, यानी चपाती उसने ईट करी। ठीक है। सबसे फर्स्ट पार्ट हमारी जो बॉडी का जो चपाती के कांटेक्ट में आएगा वो क्या आएगा? माउथ आएगा। ठीक है, माउथ। हमारे माउथ के अंदर हमारे माउथ के अंदर टीथ क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल प्रेजेंट होंगे। और ये टीथ करेंगे क्या? ये टीथ पर्टिकुलरली करेंगे क्या? ये टीथ इस फूड को क्या करेंगे? च्यू करेंगे। ठीक है। और इसे स्मॉल स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर देंगे। इसे स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर देंगे। हमने अभी तक क्या समझा? हमने समझा कि हमारी चपाती है, चपाती को हमने अपने माउथ में जो है डाला और टीथ ने क्या करा? उसे च्यू करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। हमारी बॉडी में होता क्या है? एक सलाइवा हमें देखने को मिलता है जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, सलाइवा। ठीक है। अब सलाइवा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सलाइवा के अंदर आपको एक एंजाइम देखने को मिलता है जिसका नाम है सैलिवरी एमिलेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, दैट इज सलाइवरी एमिलेज। ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करेगा? क्योंकि ये सलाइवा हमारे माउथ के अंदर ही रहता है, माउथ में हमारे टीथ भी हैं और सलाइवरी एमिलाइज भी है। ये सैलिवरी एमिलेज क्या करेगा? ये इस फूड पर एक्ट करेगा, यानी जो ये फूड बना है इस पर क्या करेगा? एक्ट करेगा। ठीक है। ये इस पे एक्ट करने के बाद इसमें जो स्टार्च है, इसके फूड के अंदर जो स्टार्च है, फूड के अंदर जो स्टार्च है उसे शुगर में कन्वर्ट करेगा। उसे किस में कन्वर्ट करेगा? शुगर में। यानी हमारा माउथ दो काम यहाँ कर रहा है। पहली बात, उसके पास टीथ हैं तो वो फूड को च्यू कर रहा है। सेकंड बात, क्योंकि उसके पास सलाइवा है और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। और ये एंजाइम क्या कर रहा है? ये स्टार्च को जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट है उसे शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। कई बार क्वेश्चन यही देखने को मिल जाता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो आपके माउथ से स्टार्ट हो गया, क्योंकि माउथ में सलाइवा है और सलाइवा के पास सलाइवरी एमिलेज एंजाइम है और ये एंजाइम क्या कर रहा है? ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है फंक्शन समझ लिया माउथ का। ठीक है। अब हम माउथ से थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, अब हमारा फूड की कंडीशन क्या है? हमारा फूड जो है स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुका है, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें इसे क्या भेजना? हमें इसे स्टमक के पास भेजना है। हमें इसे स्टमक के पास भेजना है। हमारा जो माउथ होता है, अगर आप ये वाली जो है डायग्राम देखोगे, हमारा जो माउथ है, ये जो हमारा माउथ है ये स्टमक से कैसे कनेक्टेड है? एक बीच में एक कैनाल है, ये पतली सी एक कैनाल आपको जो देखने को मिल रही है इसे बोला जाता है एसोफेगस। दैट इज एसोफेगस।
ईसोफेगस से एसोफेगस से बोला जाता है। ये क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, किस किस को कनेक्ट कर रही है, दैट इज ये आपके माउथ को स्टमक से कनेक्ट कर रहा है। ये पूरा एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे जब हम फूड को च्यू कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर हमारा यहाँ फूड प्रेजेंट है, यहाँ पे ये फूड नीचे जाना स्टार्ट करता है इस तरीके से, इस तरीके से ये फूड जो है हमारा नीचे जाना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए कोई पाइप है, ये कोई पाइप है, ये मैं एसोफेगस ही बना रहा हूँ आपको, ये कोई पाइप है और इसमें मैंने फूड पार्टिकल्स इस तरीके से डाल दिए, इस तरीके से मैंने डाल दिए। क्या ये पॉसिबल होगा कि सारे के सारे कोई फूड पार्टिकल इसके बीच में ना अटके? कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फूड पार्टिकल यहाँ से नीचे ही ना जाए, वो बीच में ही अटक गया इस तरीके से। तो हमारी बॉडी क्या होती है, बहुत चीजों को समझती है। इसी वजह से एक वर्ड हमें समझने को मिलता है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ये क्या होता है, जैसे जैसे हमारा फूड, देखिए जैसे आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, जैसे जैसे हमारा फूड नीचे जा रहा है इसका साइज भी कुछ इस तरीके से हो रहा है। देखिए हमारे जो ओसोफेगस का साइज है वो भी इस तरीके से होता हुआ जा रहा है, इस तरीके से। यहाँ पे हमारा फूड पार्टिकल है, एक तरीके से फूड पार्टिकल को नीचे पुश करने की कोशिश की जा रही है। और इस मोमेंट को हम क्या कहते हैं, इस मोमेंट को पेरिस्टेलिस मूवमेंट कहते हैं। ये हमारे एसोफेगस में देखने को मिलता है और इसका काम क्या है, ये फूड को की मूवमेंट करा रहा है, कहाँ से करा रहा है, एसोफेगस से करा रहा है कि वो स्टमक पे आराम से पहुंच जाए, ठीक है। देखिए कैसे कर करके जो है इसकी अपनी शेप चेंज हो रही है और कैसे करके आखिरी में फूड जो है यहाँ पर आपका नीचे जो है ये पहुंच गया है। देखिए पहले ये यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, क्योंकि हमारा जो एसोफेगस है वो कैसे मूवमेंट कर रहा है फूड को नीचे भेजने के लिए, ठीक है। अब हमने क्या करा, ठीक है, हमारा जो फूड है वो कहाँ आ चुका है, हमारा फूड हमारा स्टमक पर आ चुका है। अगर आप स्टमक के बारे में पढ़ोगे तो स्टमक एक जे शेप ऑर्गन होता है, ये एक जे शेप ऑर्गन है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, ये आपको जो है जे शेप ऑर्गन देखने को मिल रहा है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। हमारे स्टमक में खाना 4 से 5 घंटे रहता है, 4 से 5 घंटे हमारा खाना स्टमक के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब देखिए हमारे स्टमक में होगा क्या, हमारे स्टमक के पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका रोल क्या है, अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात की जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड एक एसिड सिक्रीट करता है अपने अंदर से, और इस एसिड का नाम क्या है, इस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए मैं आपको बहुत तरीके से हम चीज़ों को समझ रहे हैं कि हमें समझना है और हम एक प्रैक्टिकल वे में समझ रहे हैं कि हम कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब HCl क्यों सिक्रीट हुआ, देखिए HCl एक हार्मफुल एसिड है, ये हार्मफुल है, और ये हमारे स्टमक के अंदर क्यों सिक्रीट हुआ है। होता क्या है, हम जो फूड खाते हैं कई बार उस फूड में कोई ना कोई बैक्टीरिया आ जाता है, बैक्टीरिया या कुछ इम्प्योरिटी आ जाती है, इम्प्योरिटी भी आ जाती है। हमारी बॉडी क्या चाहती है कि ये बैक्टीरिया और ये इम्प्योरिटी हमारे फूड के साथ ज़्यादा लंबे समय तक ना रहें। तो इसी वजह से ये जो आपका HCl है जो कि बहुत हानिकारक है, ये क्या करता है, इन बैक्टीरिया पर एक्ट करता है और इन्हें यहाँ से खत्म करता है, यानी इन्हें एलिमिनेट करता है। ऐसे ही सिमिलरली जो हमारी बॉडी में इम्प्योरिटी है उसे भी क्या करता है, ये एलिमिनेट करता है यानी खत्म करता है। सो अभी तक हमने क्या समझा, हमारी बॉडी में फूड हमने माउथ से लिया था, हमारे एसोफेगस से फूड पास होकर स्टमक पर आ गया, स्टमक में जो फूड है वो 4 से 5 घंटे आपका रहता है। स्टमक के अंदर एक ग्लैंड है जिसका नाम है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसको वो एक एसिड सिक्रीट करती है जिसका नाम है HCl, जो कि काफी हार्मफुल एसिड रहता है। अब HCl सिक्रीट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, फूड के अंदर के सारे बैक्टीरिया को ये क्या कर रहा है, किल कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, हमारा जो यहाँ पे आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इसके पास एक चीज हमें और देखने को मिलती है। ये क्या करता है पर्टिकुलरली, यहाँ से एक एंजाइम और सिक्रीट होता है। क्या नाम है उस एंजाइम का, उस एंजाइम का नाम है दैट इज पेप्सिन, पेप्सिन। अब होता क्या है, जब पेप्सिन का रोल क्या है, पेप्सिन क्या काम करेगा, जो एंजाइम है जो स्टमक में आया है, पेप्सिन का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है, ये कहीं ना कहीं प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। जो हमारे फूड में प्रोटीन है उसे डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है कौन, पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ सिक्रीट हुआ है, स्टमक में सिक्रीट हुआ है, ठीक है।
अब एक बात आप ही मुझे खुद बताइए कि हमारे स्टमक के अंदर एक हार्मफुल एसिड है और उस हार्मफुल एसिड का नाम क्या है? दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और मैं आपसे शुरू से इस बात कहता हुआ चल रहा हूँ, ये एसिड बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर ये एसिड आपका हार्मफुल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एसिड कहीं न कहीं स्टमक को भी इफ़ेक्ट करेगा। जो स्टमक की वॉल है, ये जो वॉल आपकी प्रेज़ेंट है, कहीं न कहीं इस पे भी जो है इसके लिए भी हानिकारक है HCl, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल एसिड है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए स्टमक क्या करता है, इसलिए स्टमक बहुत क्लेवर होता है। स्टमक क्या करेगा, स्टमक के पास प्रेज़ेंट होता है म्यूकस। और ये म्यूकस क्या करता है, ये म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इस लाइनिंग को। इसको पूरे को प्रोटेक्ट करेगा कौन? म्यूकस। किससे प्रोटेक्ट करेगा? HCl से प्रोटेक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करेगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। हमने पढ़ा स्टमक का, हमने पढ़ा स्टमक के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीजें सिक्रेट करेगी। पहला है आपका HCl। HCl क्या करेगा? HCl आपके किल करेगा बैक्टीरियाज को। किल बैक्टीरिया। किल बैक्टीरिया किसके? बैक्टीरिया के, फूड के बैक्टीरिया के। फूड के बैक्टीरिया को किल करेगा। दूसरी चीज आपकी आती है, दैट इज सेकंड चीज आपकी क्या आती है? पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? एक तरीके का एंजाइम है। एक तरीके का एंजाइम है। और ये एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। और जो थर्ड चीज आपकी आई है, जो थर्ड चीज आपकी है, वो क्या है? दैट इज थर्ड है आपका म्यूकस। और म्यूकस क्या करेगा? ये प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करेगा? ये स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करेगा, स्टमक वॉल। और स्टमक की वॉल से किसको? स्टमक की वॉल किससे इसे खतरा है? HCl से इसे खतरा है। इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर म्यूकस आपका आ चुका है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब देखिए होता क्या है, स्टमक से जो खाना है 4 से 5 घंटे रहने के बाद, सारा ये प्रोसेस हो जाने के बाद, ये सारा खाना जो जाता है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये सीधा खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपका कंप्लीट डाइजेशन होता है। इट इज़ अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट, यहाँ पे आपको पूरा डाइजेशन देखने को मिलता है। ये चाहे किस किस का डाइजेशन यहाँ पे होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पे आपको पूरा होता हुआ मिलेगा, या कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन का डाइजेशन आपको पूरा यहाँ पर होता हुआ मिलेगा। और जो फैट है, आपके फूड में जितना भी फैट होगा उसका पूरा डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है यहाँ पे हमें क्या लेंथ देखने को मिलती है। और यही चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ डिफरेंट होती है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट लेंथ हमें देखने को ये मिलती है। अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये पर्टिकुलरली कहा ऐसा जाता है कि कई बार जो है ये अराउंड 7.5 मीटर लॉन्ग ये बोला जाता है। 7.5 मीटर, ये ह्यूमन बींग्स की बात हम कर रहे हैं। 7.5 मीटर लॉन्ग है ये, दैट इज आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसी वजह से आपको ये दिख रहा होगा इतना कॉइल रहता है। ये आप देख रहे हो कितना कॉइल तरीके से यहाँ प्रेजेंट है। तो इसकी जो लेंथ है वो 7.5 मीटर होती है। वहीं अगर हम बात करें, जैसे कि सपोज कीजिए कोई हर्बीवोर है। हर्बीवोर का मतलब क्या है? जो प्लांट्स को खाता है। जो प्लांट्स को खाता है उसका इंटेस्टाइन और भी ज्यादा लंबा होता है, यानी उसका स्मॉल इंटेस्टाइन और भी ज्यादा लॉन्ग होगा, क्योंकि वो सेल्यूलोज पे फीड करता है, जो कि प्लांट्स के अंदर हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ये चीज हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो कार्निवोर होते हैं, कार्निवोर यानी जो मीट खाते हैं, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो थोड़ा छोटा रहता है, शॉर्ट होता है। ये चीज बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जामिनेशन में सीधे क्वेश्चन उठते हैं। पहला, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है? 7.5 है। हर्बीवोर में स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा होता है, छोटा होता है, या सेम लेंथ होती है? हर्बीवोर में जो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ा होता है, लेंथ उसकी थोड़ी बड़ी होती है। वहीं अगर कार्निवोर की बात की जाए तो कार्निवोर में आपको क्या देखने को मिलेगा? कार्निवोर में आपको जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी हो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा रोल पढ़ते हैं, थोड़ा चीज़ों को जानते हैं। देखिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन को भी जान चुके हैं कि इसमें 3 डाइजेशन कंप्लीट, एक साइट होती है कंप्लीट डाइजेशन की। किस किस की? एक कार्बोहाइड्रेट हमने जाना यहाँ पर, एक हमने प्रोटीन जाना, और एक हमने हमने यहाँ पर फैट को जाना। ठीक है।
अब देखिए होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ जूसेस हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात हमें यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, एक जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जूस जो यहाँ पर देखने को मिलता है वो मिलता है बाइल जूस। बाइल जूस सबसे इंपॉर्टेंट जूस, ये कहाँ आता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमें जो है देखने को मिलता है। ठीक है, बाइल जूस बहुत बहुत ज़्यादा जो है हमें देखने को मिलता है। ये कहाँ से आता है, ये लीवर से आता है, ये लीवर से आता है। और लीवर जो बाइल जूस को भेज देता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में। अब इस बाइल जूस का काम क्या है, ये बाइल जूस काम किस लिए करता है, देखिए बाइल जूस का काम जो होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है फैट को डाइजेस्ट करने का। यानी फैट को डाइजेस्ट करने का इसका ही काम होता है। फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है, बाइल जूस होता है। कहाँ इसका डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बाइल जूस कहाँ से आ रहा है, ये आपका लीवर से आ रहा है। ठीक है, हमने ये बात समझ ली। अब एक पैंक्रियाज, हमारी बॉडी में एक पैंक्रियाज ही प्रेजेंट होता है। पैंक्रियाज का भी जो सिक्रीशन है, यानी पैंक्रियाज का अपना पैंक्रियाटिक जूस होता है, जो इसका आपका पैंक्रियाटिक जूस जो आपको देखने को मिलता है, वो भी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही देखने को मिलेगा। यानी लीवर और पैनक्रियाज दोनों अपने जूसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज देते हैं। लीवर का जूस है बाइल जूस, जो कि फैट डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, और जो पैंक्रियाज है, जो आपका ये पैंक्रियाटिक जूस है, इसके अंदर हमें दो एंजाइम देखने को मिलते हैं। दो एंजाइम हमें इसके देखने को मिलते हैं, एक है आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, और एक है आपका लाइपेज। दो एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। ये कहां से आ रहा है, ये आपका पैंक्रियाज से आ रहा है। ठीक है, अगर बात की जाती है ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन का पर्टिकुलरली यहाँ पर रोल क्या होता है। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। लाइपेज का क्या काम होता है, लाइपेज का काम होता है जो पर्टिकुलर लाइपेज क्या करता है, लाइपेज जो है लिपिड को जो है लिपिड पे वर्क करता है, लिपिड पे यानी फैट पे हम कह सकते हैं, ये वर्क करता है। तो हमने जाना स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जूस आते हैं, एक आता है बाइल जूस, एक आता है पैंक्रियाटिक जूस। बाइल जूस आपका लीवर से आ रहा है, पैंक्रियाटिक जूस आपका पैंक्रियास से आ रहा है। बाइल जूस क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, इसके पास दो एंजाइम होते हैं, एक आपका ट्रिप्सिन होता है एंड सेकंड जो होता है आपका लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन का भी हमने वर्क जान लिया और लाइपेज का भी हमने यहाँ पे काम जो है जान लिया है। अब जब फूड, यानी जब फूड यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने का जब इसका समय हो जाता है, तो इस समय हमारा क्या क्या डाइजेशन हो चुका है, हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुके हैं, ये डाइजेस्ट हो चुके हैं। सेकंड जो हमारा डाइजेस्ट हो चुका है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइजेस्ट हो चुके हैं। और तीसरा मैंने जो आपको शुरुआत में बताया था वो था फैट। अब जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, जो प्रोटीन है वो आपके अमीनो एसिड में बदल जाते हैं, ये आपके अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये किस में बदल जाते हैं, ये आपका ग्लूकोज में बदल जाते हैं। और जो आपका फैट है वो किस में बदल जाते हैं, ये आपके फैटी एसिड में, फैटी एसिड में बदल जाते हैं और आपका ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब पर्टिकुलरली होगा क्या। अब हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, अभी सारी चीज इसमें ही है। और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। और हमने सारी चीजें अभी जानी भी है कैसे कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से बाइल जूस आ रहा है जो फैट को डाइजेस्ट कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फिर हमने जाना जो कार्बोहाइड्रेट है, वहां पे आपका पैंक्रियाटिक जूस काम करता है, जो कि ट्रिप्सिन और लाइपेज अपने दोनों एंजाइम से दोनों को डाइजेस्ट करने का कोशिश करता है। ठीक है, अब हमारे जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन आपको जो देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पे हमारे इसके जो अगर उसकी फिगर हमारे पास होगी तो हम चीज़ों को समझेंगे यहाँ पे, या हम यहाँ चीज़ों को समझते हैं। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। ये इसकी ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये इसका क्रिएचर कुछ इस तरीके से रहता है। कहने का क्या मतलब, देखिए अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये थोड़ा फिंगर लाइक है, ये थोड़ा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। और इसका इसे कहा जाता है दैट इज विली। ये कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें
स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका रोल क्या है, क्या करता है ये विली? विली का रोल है जो चीजें इसने डाइजेस्ट करी हैं उसे एब्जॉर्ब करने का, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन में। ये एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करेगा, यानी इन्हीं विली से आपका प्रोटीन जो है, जो अमीनो एसिड में बदल चुका है, यानी जो अब अमीनो एसिड में बदल चुका है, वो कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? वो इन विली से ही एब्जॉर्ब होगा। कहाँ एब्जॉर्ब होगा? ये विली से बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, यानी ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका है। अभी तक चीजें एब्जॉर्ब नहीं हुई हैं, अभी तक खाली डाइजेशन हुआ है, अभी तक खाली चीजों को तोड़ा गया है। जैसे फैट को तोड़ा गया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, जैसे हमने यहाँ पे देखा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब इन्हें एब्जॉर्ब भी तो करना है बॉडी के अंदर, तो इसी वजह से जो विली होती हैं ये एब्जॉर्ब करती हैं इन दोनों चीजों को। अमीनो एसिड भी यहीं से एब्जॉर्ब किया जाता है। ये एक तरीके के एब्जॉर्प्शन का रोल जो है यहाँ पर प्ले करते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, सारी चीजें जो हैं एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। आपका खाने में प्रोटीन था, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, ये सब चीज जो है आपकी क्या हो चुकी है? एब्जॉर्ब यहाँ पर हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपका जो बचा हुआ खाना है, यानी जो आपका लेफ्ट फूड है, जो आपका लेफ्ट फूड है, वो कहाँ आ जाता है? वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ चुका है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन का भी रोल है एब्जॉर्प्शन का, इसका भी रोल है आपका एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, अब ये क्या करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन इस फूड को, जो ये लेफ्ट फूड आया है, इसमें से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। इसमें से वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वाटर ही नहीं, कुछ अलग से कोई मटेरियल यूजफुल ना हो, कोई मटेरियल, अगर कोई यूजफुल मटेरियल होगा उसे भी एब्जॉर्ब कर लेगा कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो फूड बचा, एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी फूड यहाँ पर बचता है, ये फूड कहाँ चला जाता है? ये फूड आपका पर्टिकुलरली चला जाएगा एनएस से, ये फूड कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है एज अ वेस्ट की तरह। तो देखिए कहाँ से आपका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ? आपका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था माउथ से। माउथ से आपने फूड को जो है पिक लिया था, और माउथ से लेने के बाद कैसे जो पूरा चीजें चेंज हुई, प्रोटीन चेंज हुआ, कार्बोहाइड्रेट चेंज हुआ, और उसके बाद यही चीज किस में बदल गई? आपकी बची कुछ चीज आपकी वेस्ट में बदल गई, और ये वेस्ट आपका बॉडी ने क्या कर दिया? एक्सक्रीट कर दिया। देखिए मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश किया कि आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया जाए। मैंने एक बेसिक एग्जांपल से चीज़ों को बहुत इजी करने की कोशिश की है। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो 2 से 3 बार जो है वीडियो को ज़रूर देखिए। कोई आपका डाउट है तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो उसके लिए जो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। तो हमने पूरे प्रोसीजर को एक बहुत अच्छी तरीके से समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो आपको और भी ज़्यादा समय पर देखने को मिलती रहेगी। आप हमारी ऐप से जाकर भी जुड़ सकते हैं, उसका जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।